वासनाएं उठ रही हैं। ये अंत में सबको धोखा दे देती है और वासनाओं की पूर्ति इस देश में इसलिए नहीं होगी कि यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं। अनाधिकार वासना करते हो, चेष्टा कि हमको इससे पूर्ति हो जाए, आनंद की, सुख मिल जाए आपको। तो जिस स्थान पर आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं, चाहे जितना प्रयास करो किसी को नहीं मिलेगा। कोई भी हो जो इस देश में रहता है, यहाँ ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिल रहा। अब आपने इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगाकर और आपको एक विश्राम करने को मौका मिला। चारों खानों में गए, अनेक योनियों में गए, नरकों में भोग भोगे, कितने सौ की यातनाएं उठाई और फिर लौट करके आप थोड़ा सा आपको मनुष्य शरीर में विश्राम मिला। जैसे कोई आदमी 2-4-10 मील दौड़ता है या 10 मील पैदल चलता है तो सोचता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो आराम कर लूँ। तो ये मनुष्य शरीर चारों खानों से, नरकों से थक गए और इसमें आकर के थोड़ा सा आराम, थोड़ा ही सा। और इसमें भी मतलब ये है कि आप ढूंढते हो तो ये भी भरम है। और फिर चलो, फिर चल दो, यानी घंटे 2 घंटे आराम करो तो मतलब फिर उसके बाद चल दो, फिर चलो 84, और फिर चक्कर लगाओ 84 का, नरकों में जाओ। अब ये कब लौट करके ये विश्राम मिलेगा उसका कोई अंत नहीं है। करोड़ वर्ष के बाद, युग के बाद, सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर कलयुग भी जाए और तब आपको ये विश्राम करने को इस शरीर में मिले, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए महापुरुषों ने जिन वाक्यों का उन्होंने अपना वचन उच्चारण किया है वो यही बताया कि मनुष्य शरीर थोड़ा सा विश्राम करो। तो विश्राम करने में तुमको सोचना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरी वास्तव में मंजिल कहाँ है। वो तो आपने किसी से पूछा नहीं, पूछते होते तो आपको कोई बताता। अब यह है कि इस देश के अंदर वो गुरु की जरूरत है। अब गुरु मिल जाए, अपना देश बताने वाला, जहाँ के हम रहते हैं और जहाँ से गुरु आए ले जाने के लिए, वो मिलना चाहिए। तो उनको 1 लाख बार प्रणाम, करोड़ बार प्रणाम करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो आपको कहा ना कि कोट आन कोट सूरज चाँद, जैसे वहाँ जुगनू होता है ऐसे कर देता है, ऐसे चमक होती है। भाई ये प्रार्थना जुगनू की तरह से, जुगनू, ये सब प्रार्थनाएं जुगनू की तरह से हैं। लेकिन अब और कहाँ से आए, ये सारे तो कहे जाएंगे और बनता नहीं है कोई हिसाब। यानी मनुष्य शरीर में प्रार्थना करने का और जुगनू की तरह से। एक होता है दिया, तो दिए को दूसरा कि भाई ये दिया है, एक जुगनू और एक दिया। दिया क्या है, थोड़ी देर जलेगा, और एक दीपक होता है बड़ा सा, समझ गए। तो असली बात यह है कि ये प्रार्थना इस तरह की है। लेकिन वहाँ तो कुछ और है, वहाँ जो है उसके रोम रोम में कुछ और है। एक एक रोम के अंदर उसके अनंतों ब्रह्मांड समाये हुए। तो ये बताओ, उसके सब रोमों को अगर गिनो तो वहाँ क्या गिन सकोगे? अरबों खरबों वर्षों तक एक रफ्तार उसके रोम को गिनते रहो तो नहीं गिन सकते हो। यह है उसकी पुरुष की महिमा। तो क्या है, तो मतलब ये सूरज को दीपक दिखाओ, चिराग दिखाओ, जुगनू। हाँ, ये है कि अपनी भावना स्थिर करने के लिए, जगाने के लिए आप कुछ प्रार्थना कर लो। वो तो देश ऐसा है, इसलिए उसको अथाह और अपार देश कहते हैं, जिसका
कभी किसी ने पता लगा ही नहीं पाया। वहाँ से संत जन आते हैं इस देश में, जहाँ आपको मौका मिला विश्राम करने का, कि भाई चारों खानों से नरकों से लौट करके आए हो और अब आपको ये मिला, तो उसी में अगर मिल जाए तब तो आप उलट जाओ, और वो नहीं मिलते हैं तो गए, फिर गए, फिर लौटे वापस। तो फिर चलते ही रहो, समझ गए, उसको मार पड़ती रहेगी, चलते रहो। मतलब ये है कि वहाँ आप विश्राम नहीं कहीं, यही शरीर है विश्राम करने का, क्योंकि इसमें मौका दिया कर्म करने का, और उसमें मौका समय भोगने का, तो भोगने में विश्राम का, उसमें तो विश्राम है नहीं, कर्म करने में विश्राम है। तो मनुष्य शरीर अमूलक है। अब आप किसी महात्मा, आप कितनी भी प्रार्थना करो कुछ नहीं, लेकिन अपने एक छोटी सी बुद्धि, छोटा सा भाव और सूरत मतलब अल्प, तो अब ये उसको जगाना है, तो छोटी ही प्रार्थना करके बड़ा करना। तो प्रार्थनाएं उसकी जो होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन जब साधक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो हम वहाँ कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ और है। अब यह है कि वो चीज़ किसी भी रूप में कहने में नहीं आती है, इसलिए वो वाणी से परे। देखने में तो आता है लेकिन कहने में नहीं आता है। यहाँ कहने में नहीं आएगा, कहने में तो जो यहाँ का इशारा आपको संबोधित करने के लिए बताया जाएगा, ऐसा है, ये ऐसा है, मिलता ही जुलता आपको बताया जाएगा है कुछ। अब दरिया लोग कहते हैं समुद्र है, तो समुद्र को कहते हैं बहुत बड़ा है, यह है। अब किसी ने नहीं देखा तो क्या कहेगा, भाई तुम्हारे 10 दरिया मिला दिए जाए, 100 दरिया मिला दिए जाए, बड़ा बड़ा, तो सोचता है समुद्र बहुत बड़ा होगा। तो जब जाता है समुद्र के किनारे कहता है बहुत बड़ा, तब कहता है अब इसकी क्या महिमा करें। ऐसे ही वो मानेंगे, उसने ये सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, और सब लोगों ने तो मामूली उसका भंडारा था, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, एक तरह से कुछ नहीं दिया। उसने तो एक थोड़ा सा जरा सा, जैसे कोई आदमी तालाब भरा उसमें कटोरा लोटा ले आया पानी दे, क्या दिया। तो सागर, तो ये विस्तार मतलब है कि छोटा सा, अब इसी में हम फंसे पड़े हुए और उसको जानते भी नहीं। तो जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे यहाँ, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, उससे बिल्कुल अछूते अशून्य रहेंगे। अब जब मिल जाएंगे तब फर्क पड़ेगी, भैया मिलेंगे आप। तो आप जब शंका में पड़े हुए हो, तो नाना प्रकार की शंका है, इधर से जाते हो कुछ कहता है, वो कहता है ये धर्म है, ये पूजा है, ये पाठ है, जब ये तप है, ये है, वो है, ये व्रत है, इसको कहता। और वो कहते हैं सच्चा व्रत तो तुम्हारा ये है कि तुम द्वार पे बैठो, ये सच्चा व्रत। यही तो वादा किया कि भजन करेंगे, मनुष्य शरीर आपकी पाकर भजन करेंगे, तो भजन तो द्वार पर होगा, द्वार छोड़ के तो भजन नहीं होता। इंद्रियों के दरवाजे पर कहीं भगवान का भजन, इंद्रियों के दरवाजे पर यानी सामान का भजन होता है, ये बाहर के जड़ सामान है, इनका भजन किया जाता है। और भगवान का भजन, भगवान तो चेतन है, तो चेतन का भजन तो चेतन द्वार पर होगा। अब ये इंद्रियों के द्वार जड़, तो जड़ का भजन होता है, भजन इसका हो रहा, ये पूजा करो, ये करो, ये करो, जड़ का भजन। अब जड़ी के भजन से जड़ी में चले जाओ, और चेतन का भजन करने को कहते हैं, वो तो फिर महात्मा बताएंगे। तो असल में हमको पता ही नहीं है, तो बस जरा सी देर में बरगला देते हैं, उनकी बात का विश्वास करते हो, यहाँ कहते बताते बताते थक जाते, कहते भाई ये तो इतना सीधा इसको बताया और वहाँ उलझ गया जा करके। तो ये है, तो शंका वाले देश में 24 घंटे शंका बरस रही है, पानी की तरह से, कहीं भी किसी जगह भी हो, बारीक से बारीक चीज़ है, और महात्मा बारीक से बारीक बता देते हैं। इसलिए यहाँ पर सदा 700 वर्षों से जो महापुरुषों की महिमा, आप उनसे कितनी प्रार्थना करो, उनकी प्रार्थना कर ली ईश्वर की कर ली, उनकी प्रार्थना कर ली तो ब्रह्म की कर ली, उनकी कर ली तो पारब्रह्म की किया आप। और अगर वो गुरु मिल गए प्रार्थना की तो मतलब आपने महाकाल पुरुष की कर ली, और उनकी प्रार्थना की तो सत्पुरुष की, उनकी प्रार्थना कर ली तो अलग पुरुष, अगम पुरुष, वो सब कुछ।
और प्रार्थना उनसे नहीं कि कुछ नहीं किया, किसी का कुछ नहीं हो सकता। भेद तो सबका वो जानते बताएंगे, तो जो सबको जानता सबसे मिलता है उसकी प्रार्थना सर्वोपरि। आप करोगे, कहोगे अच्छा भाई हमको मिला दीजिए, तो कहे अच्छा चलो तुमको मिला, तो ले जाएगा मिला देगा। तो वो बड़ा है कि वो बड़े, उसको तो आप जानते नहीं, उसका तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा वो चलो वो है, तो कहते दया कर दीजिए पहुंचा दीजिए। तो जब पहुंचाया तब देखा तो कहते हैं भाई गुरु गोविंद, वो और ये दोनों खड़े, किसके पैर लगूं? कहते हैं बलिहारी उनकी है जो गोविंद जी को मिला है, गुरु ने गोविंद को मिलाया, महिमा उनकी है। यानी सब जगह पर आपको हर भाव से बताया गया और समझाया गया, लेकिन समझ में देर लगती है, ये बात है। तो कल आपको बताया था, शाम को ये बात पड़े उससे समझाई थी कि आपको लौट करके अंदर आना। संतों के भेद को योगी, जति तति तपस्वी, सन्यासी, विद्वान ये कोई नहीं जान सकता।